Hey, welcome back. I'm Ashok sir. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सबके लिए माय डियर स्टूडेंट एक नए टॉपिक लेकर के आया हूँ और वो नया टॉपिक है इन्फिनेटिव का, जिसका काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है। इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इन्फिनेटिव का प्रयोग हम सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस को, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि इन्फिनेटिव का। किसका प्रयोग करते हैं? इन्फिनेटिव का। तो माय डियर स्टूडेंट, आप मेरे वीडियो पर बने रहें, तब तक बने रहें जब तक मैं यह पार्ट लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ, इन्फिनेटिव पार्ट 1। यहाँ मैं दे रहा हूँ हेडिंग कि पार्ट 1, राइट। पार्ट 1 में मैं बात करने जा रहा हूँ इन्फिनेटिव का प्रयोग। हम इन्फिनेटिव से हिंदी जो सेंस निकलता है माय डियर स्टूडेंट, वो निकलता है ना, ने, नी का अर्थ निकलता है, राइट, या फिर के लिए का अर्थ निकलता है, राइट। अब ध्यान रखिएगा, इसका जो हिंदी वर्जन तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फिनेटिव का प्रयोग हम दो स्तर से, पार्ट 1 में सिर्फ हम इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, पार्ट 2 में हम हिंदी की बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिए कि इन्फिनेटिव जो हम बनाते हैं वो ध्यान रखिए कि इन्फिनेटिव का प्रयोग दो स्तर से होता है। एक तो पहली बात तो ध्यान रखिए कि इन्फिनेटिव का जब हम प्रयोग करते हैं तो यह इन्फिनेटिव हमारे सेंटेंस में यानी वाक्य में नाउन के जैसा वर्क करेगा। कैसा? नाउन के जैसा वर्क करेगा। इसी को हम इसे इनफाइनाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनफाइनाइट कहा जाता है। अब ध्यान रखिए कि सेंटेंस 1 मैंने लिखा, सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2, सेंटेंस 2। अब सेंटेंस 1 का सेंटेंस 2 में सबसे पहले बात सेंटेंस 1 क्यों देखिए, सब्जेक्ट जो होगा सेंटेंस 1 का एंड सेंटेंस 2 का जो सब्जेक्ट होगा वो दोनों क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? इक्वल होगा, यानी कि आई मीन बराबर होगा। क्या होगा? बराबर हो। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या हो? इक्वल हो, बराबर हो। दूसरी पॉइंट पे यहाँ पर ध्यान रखिए माय डियर स्टूडेंट, दूसरी पॉइंट में कि इस यानी पहले वाले वाक्य का फाइनाइट वर्ब डिफरेंट हो और दूसरे वाले वाक्य का फाइनाइट वर्ब भी आल्सो डिफरेंट हो। क्या हो? डिफरेंट हो। फाइनाइट वर्ब आल्सो क्या हो? डिफरेंट हो। करेक्ट। अब ध्यान यह देना होगा कि यानी कि दोनों वाक्यों से दोनों वाक्यों से जो है रीजन और रिजल्ट का बोध हो, यानी दोनों का रीजन और रिजल्ट का भाव प्रकट हो, या फिर एक वाक्य के वर्ब से यानी कि ऑब्जेक्ट का भाव प्रकट हो। किसका भाव प्रकट हो? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने उद्देश्य। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? उद्देश्य। जहां पर उद्देश्य का भाव प्रकट हो, राइट। अब ध्यान रखिए, हमने कहा इन्फिनेटिव का प्रयोग एक वाक्य से रीजन या रिजल्ट का भाव प्रकट हो या फिर ऑब्जेक्ट का भाव प्रकट हो। तो जिन सेंटेंस से अक्सर सेकंड वाले सेंटेंस से रिजल्ट, रीजन या ऑब्जेक्ट का भाव प्रकट होता है, तो पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट दोनों बराबर हो, पहले वाले वाक्य का फाइनाइट वर्ब और दूसरे वाले वाक्य का फाइनाइट वर्ब डिफरेंट हो। तो अगर दूसरे वाले वाक्य से रिजल्ट का भाव प्रकट हो या ऑब्जेक्ट का भाव प्रकट हो रहा हो, उद्देश्य की पूर्ति हो रहा हो, तो दूसरे वाले वाक्य के वर्ब को हम इनफाइनाइट बना लेते हैं, आई मीन इन्फिनेटिव बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इन्फिनेटिव। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, उतार लेंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूं, यहां पर ध्यान समझिएगा। अब दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि किसका कहां पर प्रयोग करेंगे। आप इसको बिल्कुल, आप न इसको अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना तो आप बारीक से इसको एक एक बिंदु को समझिएगा। मैंने लिखा सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2, दो सेंटेंस होगा। तो मैंने कहा दो या दो से अधिक सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2, सेंटेंस 1 का सब्जेक्ट एंड सेंटेंस 2 का सब्जेक्ट दोनों बराबर हो, सेंटेंस 1 का फाइनाइट वर्ब एंड सेंटेंस 2 का फाइनाइट वर्ब दोनों क्या हो? डिफरेंट हो। दोनों कैसा हो? डिफरेंट हो, यानी डिफरेंट हो, अलग अलग हो, राइट, भिन्न भिन्न हो, राइट। अब जिन वाक्य से एक वाक्य से रीजन और रिजल्ट का भाव प्रकट हो,
या फिर ऑब्जेक्ट का भाव प्रकट हो, उसी वाक्य के वर्ब को हम इन्फिनिटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इन्फिनिटिव बनाते हैं। आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इन दोनों वाक्यों को अच्छी तरह से पहले हम अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम देते हैं यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट। पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आप नोट कर लीजिए। मैंने क्या कहा कि ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताजमहल। पहला सेंटेंस ध्यान रखिए, हमने पहला सेंटेंस दिया कि ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी दी ताजमहल। अब ध्यान रखिए, हमने सेंटेंस लिखा कि ही वेंट टू दी आगरा। अब इस प्रकार के सेंटेंस अगर मैं आपको दे रहा हूं, अब पहला पॉइंट, ही वेंट टू आगरा, ही wanted to see the ताजमहल, राइट। अब पॉइंट में देखिए, वह आगरा गया, वह ताजमहल देखना चाहता था। अब ध्यान रखिए कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट जो है माय डियर स्टूडेंट, पहले देखो दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट कैसा है, बराबर है, इक्वल है। इस वाक्य का फाइनाइट वर्ब और इस वाक्य का फाइनाइट वर्ब डिफरेंट है, राइट। और इसका उद्देश्य क्या है? ताजमहल देखना। तो इसी के यानी कि पहले सेकंड वाले सेंटेंस के वर्ब को हम क्या करेंगे? उसी को हम फाइनाइट कर लेंगे, इन्फिनिटिव कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इन्फिनिटिव। तो कैसे बनाएंगे? ध्यान समझिए। हमने लिखा ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया, टू सी दी ताजमहल, वह आगरा ताजमहल देखने के लिए गया। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर टू सी इन्फिनिटिव हो गया। क्या हो गया? ये इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव का प्रयोग हो गया, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट हमने कहा था कि इन्फिनिटिव का निर्माण हमेशा ध्यान रखिए कि 2 + V1 का प्रयोग करने से इन्फिनिटिव का निर्माण होता है। क्या बनता है? इन्फिनिटिव बनाया जाता है, राइट। तो इन्फिनिटिव आपका बन गया। हमने कहा ही वेंट टू आगरा टू सी दी ताजमहल, यह इन्फिनिटिव हो गया। दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लेता हूं मैं। दूसरा एग्जाम्पल, ही वांट्स टू स्टडी। अब यहां पर मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया, ही वांट्स टू स्टडी, वह अध्ययन करना चाहता है। ही हैज गॉन टू आगरा, ही हैज गॉन टू आगरा, वह आगरा गया है। अब ध्यान रखिए कि वह अध्ययन करना चाहता है, वह आगरा गया है। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट बराबर है, फाइनाइट वर्ब डिफरेंट है, राइट। अब ध्यान देना है कि पहले वह, अर्थात वह आगरा अध्ययन करने के लिए गया है, तो ही वो उस वाक्य के इस वाक्य से क्या निकल रहा है? रिजल्ट निकल रहा है, रीजन निकल रहा है। ऑब्जेक्ट इसका क्या है? अध्ययन करना, तो ये ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है, तो इसी को हम क्या करेंगे? इन्फिनिटिव बना लेंगे। क्या बना लेंगे? इन्फिनिटिव। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कर रहा है, राइट। अब ध्यान रखिए कि हमने क्या किया, ही हैज गॉन टू आगरा, ही हैज गॉन टू आगरा टू स्टडी, वह अध्ययन करने के लिए आगरा गया है, वह अध्ययन करने के लिए आगरा गया है। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा इन्फिनिटिव का पार्ट। मैं बिल्कुल एक एक पार्ट आपको बताऊंगा, हर दिन लेकर के आऊँगा, छोटे छोटे वीडियो में बनाऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। हमने क्या कहा? इन्फिनिटिव का प्रयोग 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए तब किया जाता है जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो और दोनों वाक्यों का फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो। तो जिस एक वाक्य से रीजन और रिजल्ट का बोध हो या फिर ऑब्जेक्ट का बोध हो, उस प्रकट हो, उसी को हम क्या करते हैं? उसी वर्ब को हम क्या करते हैं? इन्फिनिटिव बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इन्फिनिटिव बना लेते हैं।
तो एक पार्ट आपको यहाँ पर आज का मैं बिल्कुल छोटा वीडियो लाया हूँ। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 की मैं बात बाद में करूँगा। एक एग्जाम्पल मैंने 1-2 एग्जाम्पल आपको दे दिया हूँ। अब सेकंड एग्जाम्पल क्या, अब नोटिस करिएगा, एक एग्जाम्पल और मैं दे देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं यहाँ पर कि आपको कहीं पर दिक्कत ना हो। मैं अशोक सर आप सब के लिए मेहनत करता हूँ माय डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोग ना अच्छे वीडियो बना सकें, अच्छी तरह से आप इसको अध्ययन कर सकें। आपको कोई किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्जाम में आपको कोई डिफीट न कर सके, आप कभी भी अनसक्सेस न हो पाएँ। कभी भी आप हमेशा यू शुड बी ट्राई टू गेट सक्सेस, आप हमेशा सफल होने की प्रयत्न करिए। आपको मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं आपके लिए काम करता हूँ, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आप मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ। अब ध्यान रखिएगा कि हमने सेंटेंस दिया, यहाँ पर एक सेंटेंस और दे रहा हूं कि आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया। आई वांटेड टू मीट माय फादर, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता था। अर्थात मैं दिल्ली अपने पिताजी से मिलने के लिए गया, मैं दिल्ली अपने पिताजी से मिलने के लिए गया। तो आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली टू मीट माय फादर, मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए दिल्ली गया। राइट, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही बॉट अ बुक, वह एक किताब खरीदा। ही वांटेड टू रीड, वह पढ़ना चाहता था। अब देखिए, टू रीड क्या है, इन्फिनेटिव है, उसका उद्देश्य क्या है, किताब को खरीदकर पढ़ना। तो ही बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदा। टू रीड, पढ़ने के लिए उसने एक किताब खरीदा, यानी पढ़ने के लिए उसने एक किताब खरीदा। अपने पिताजी से मिलने के लिए वह दिल्ली गया। राइट, इस प्रकार के सेंटेंस को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो मैं आज इन्फिनेटिव का एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया था, पार्ट 1। मैं अब कल बात करूंगा पार्ट 2 का। तो ऐसे ही आप छोटे छोटे मेरे वीडियो देखते रहिए। आपको जहां कहीं दिक्कत होगी आप अशोक सर के कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिएगा, और यू शुड बी ट्राई टू कमेंट एंड लाइक माय वीडियो एंड you share, you can also share my video to the social media and others friend and with your social media, right? आप ऐसा करिए, आप ना मेरे वीडियो को देखिए। आप छोटे छोटे वीडियो में लाता रहूँगा। आप खाते समय, सोते समय, आप कहीं भी हैं, किसी भी हाल में हैं, आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं। आपको मैं अंग्रेजी सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट, एंड you will try to get success in your life. Never lost your heart and never lost your patience. आप